शानदार से एक चीज दिखाने वाली हूँ, बताइए जरा। ब्रेकिंग न्यूज। एवरीवन, हर हर महादेव। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है देवू की दुनिया में। तेज पत्ता का पेड़ है तो ये जो पेड़ है मतलब ये हमारे घर के ज़मीन में ही है। तो मुझे मेरे ठकुराई ने कहा कि कुछ तेज पत्ता तोड़ के लाके दो। बहुत ही मशक्क़त के बाद मैंने ये तोड़ा। अब मेरे दिमाग की बुद्धि के साथ मेरी एनर्जी भी डाउन हो गई है गाइस, क्या करें। खैर मैंने कुछ डालियाँ तोड़ के फिर यहाँ पे उनको ला के दिया। और यहाँ पे जो आयोजन चल रहा था रक्षाबंधन जुलून उसका, तो उसी का प्रिपरेशन चल रहा था यहाँ पे। और देखो बड़ी बड़ी मिर्चियाँ, हाय माय फेवरेट। हरी हरी मिर्ची तो मैं खा ही लूँगी पूरा, यस। सो यहाँ पे सब्जी का कटिंग वटिंग चल रहा था। और ये देखो मेरे प्यारे से राधा कृष्ण, उनको बहुत ही अच्छे से सजा के रखा था। रात को इसका व्यू और भी अच्छा आता है। खैर थोड़ी देर बाद ये गैया हमारे घर गेट के पास आ गई थी, तो मैंने इसे रोटी खाने को दिया और थोड़ा लाड किया इसको। और फिर ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था ये गरम गरम पूरियाँ और घुगनी। और ये खाते ही मैं ऑफिस के लिए निकल गई थी। और ये काम देख के मुझे लग रहा था कि मेरे होने वाले सास ससुर के पोता पोती के शादी के बाद ही काम कंप्लीट होगा, और तब तक हमें शायद हवाई जहाज से काम चलाना पड़ेगा। खैर यहाँ पे मेरा मूड थोड़ा ऑफ था और कुछ काम करने को नहीं था क्योंकि करंट नहीं था गाइस। और ये भैया कुछ लिखने का काम कर रहे थे, तो मैं थोड़ा पेन हिला के काम करने का नाटक कर रही थी। उसके बाद कैमरे की तरफ देखते हुए मैं अपने सुंदर सुंदर रेशमी बालों को ठीक कर रही थी। सो आप लोग ने देख ही लिया होगा अपने इस खूबसूरत से चेहरे को निहारते वक्त अचानक से सर मेरे कैमरे में आ गए थे और यहाँ पे वो कुछ कहने लगे थे, लेकिन मैं आपको वो नहीं सुना सकती, सॉरी गाइस। ट्राई टू मूव ऑन। और यहाँ कुछ इजुल विजुल की एडवाइस देने के बाद मैं फिर से अपने आप को निहारने लग गई थी। और देख सकते हैं ना गाइस, हाँ मैं आपको ये कह रही थी कि मेरे जैसी खूबसूरती पाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, जो आप लोग की बस की बात नहीं है। ऐसे ही नौटंकी मारते वक्त सर फिर से आ गए थे और मेरी तरफ आके बड़े बड़े करके देख रहे थे, तो मैं सीधा ऊपर आ गई थी क्योंकि यहीं से तो मेरी खूबसूरती को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यहीं पे फोटो वीडियो अच्छी आती है विद फिल्टर। एक एडवाइस दो गाइस, कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए गाइस, बट मुझे घमंड है अपनी इस खूबसूरती का गाइस, बहुत घमंड। आप मेरी इस खूबसूरत शक्ल को देख के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मत हो जाइएगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। वैसे मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ, इसलिए मैंने अपनी खूबसूरती का सीक्रेट आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था गाइस। तो अभी थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगी, मेरा ऑफिस टाइम ख़त्म होने वाला है। तो फिलहाल मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा हवा खाने आ गई, क्योंकि मेरा जो भैया है वो अभी लंच कर रहे हैं, तो मैं यहाँ हवा खाने आ गई थी। झूठ बोल रहा है। आज भी मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश देने वाला है, बट बारिश अभी तो हो नहीं रहा। ओह माय गॉड, मुझे वो वाला याद आ गया ना, ब्रेकिंग न्यूज़। वही मैंने यहीं पे किया था। आज कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देने वाली मैं, आज मेरा मूड नहीं है ब्रेकिंग न्यूज़ देने का। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देगी, यस। वेट, आई रिमेंबर, आई हैव ए ब्रेकिंग न्यूज़। द न्यूज़ इज, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आई डोंट नो वो कहाँ से आ रहे हैं, बट यू नो वॉट, कोई मुझे आए और देखे और मुझे रिजेक्ट कर दे, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। यू नो, मुझ जैसी सुंदर, कम सेम और इतनी खूबसूरत बला को भला कैसे रिजेक्ट कर सकता है, बताइए ज़रा। मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, बट आई कैन रिजेक्ट एवरीवन लाइक दिस। वैसे तो आप चाहे तो मेरी ये खूबसूरत शक्ल के साथ ये जो वीडियो है अपने स्टेटस में डाल सकते हैं। 1 अप्रैल के दिन ही डालिएगा कि देवो को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, यस। समझ रहे हो ना। और फिर अपनी नौटंकी पे हंसते हंसते मैं घर आ गई थी। सो अभी मैं आपको बहुत शानदार सा एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। सो ये रहा वो, ये है घोस्ट पेपर, वन ऑफ द मोस्ट स्पाइसीएस्ट चिली एवर। और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है सच में गाइस। और आज मैं इसके साथ ही खाना खाऊंगी। लेट्स सी मैं एक कंप्लीट खा पाती हूँ कि नहीं। वैसे मैंने पहले खाया है इसे, लेकिन मैंने ग्रीन वाला ही खाया, मतलब
कंप्लीट वाला ग्रीन में ही खाया, लेकिन ऐसा पूरा रेड मैंने पूरा कंप्लीट कभी नहीं खाया है। सो आज देखती हूँ खा पाती हूँ कि नहीं। नहीं भी खाऊंगी तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी ना मैं कोई चैलेंज कर रही हूँ। लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ मैं अपना लंच लेके आ चुकी हूँ, जो कि मंदिर से आया था मेरे लिए, जहाँ पे था दाल, भाजी, पापड़, पकोड़ा और साथ ही मैंने लिया था ये घोस्ट पेपर। सी गाइस, अभी दोपहर का टाइम चल रहा है और जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा घर दोपहर के टाइम में भी अंधेरा अंधेरा रहता है और इस टाइम में भी मुझे लाइट जला के काम करना पड़ता है। सी देखो, लाइट जलाया हुआ है और अभी मैं करने जा रही हूँ अपना लंच। सो ये रहा मेरा आज का लंच। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस टाइम पे भी लाइट जला के काम करना पड़ता है। तो ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा तीखा है। सीधा ऐसे दिखाऊंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। एक तो पका हुआ है, इसका ज़्यादा स्पाइसी लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। मैं पूरा नहीं खा पाऊंगा, सॉरी, मेरे से नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होता है ना पापा, मैं रिस्क नहीं लेने वाली। शाम को हमारे मंदिर में ना बहुत अच्छे से आरती हुई थी, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मैं सीधा रात को ही रिकॉर्ड करने लगी थी और आप देख सकते हैं कितना सुंदर से हमारे राधा कृष्ण और झूलने को सजा के रखा था। आंटी और मासिया लोग ने भी काफ़ी फोटोज़ खींचे थे। उसके बाद हम खाना खाने बैठ गए थे, प्रसादी करने के लिए। और उसके बाद अंकल आंटी लोग यहाँ पे अपना बेडिंग का तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि जुलन के टाइम जब हम राधा कृष्ण को गर्भगृह से बाहर निकाल के रखते हैं झूलने में झुलाने के लिए, तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता। उनके सामने ऐसे हम लोग या तो जागरण करते हैं या फिर सो सकते हैं। खैर, उसके बाद मैं भी राधा कृष्ण और महादेव का आशीर्वाद लेते हुए घर चली गई थी और अपने ब्लॉग को मैं आज यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।